Welcome to this video. Here we are going to discuss about structure of symmetric groups. Symmetric ग्रुप को हम SN से डिनोट करते हैं और ये होता क्या है? ये एक ग्रुप होता है ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फ्रॉम अ सेट ऑफ n symbols टू अ सेट ऑफ n symbols और हम इस ग्रुप SN की कार्डिनैलिटी कैसे लिखते हैं? n फैक्टोरियल। तो SN की कार्डिनैलिटी हमारे पास होती है n फैक्टोरियल। अब इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए हम एग्जाम्पल से जाएंगे। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं S4। ठीक है, अ ग्रुप whose cardinality would be 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास? 24। तो S4 की कार्डिनैलिटी आई 24। अब हमें इसका स्ट्रक्चर जानने के लिए सबसे पहला काम जो करना है वो है कि हम 4 का पार्टीशन करेंगे। तो 4 के हम पार्टीशंस किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहला हम उसे एज सम ऑफ 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, एक ये तरीका हुआ। दूसरा, वी कैन राइट इट एज 2 प्लस 2। देन वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 प्लस 1 प्लस 2 and 3 plus 1 and then 4 itself. So these are the 5 partitions possible for the number 4. तो ये जो पार्टीशंस हमने करे ये हमें बताते हैं कि इस ग्रुप में इस टाइप के साइकिल्स पॉसिबल हैं। मतलब कि 1 1 1 1 मतलब कि इस टाइप का साइकिल होगा। 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3 एंड 4 goes to 4। 2 2 का मतलब है कुछ इस टाइप के साइकिल्स होंगे। 1 goes to 2 मतलब एक 2 साइकिल और साथ में एक दूसरा 2 साइकिल। 3 goes to 4, इस टाइप के और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 1 plus 1 plus 2 मतलब 1 goes to 1, 2 goes to 2 and 3 goes to 4, और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। 3 plus 1 मतलब एक 3 साइकिल होगा और एक 1 साइकिल होगा। और 4 मीन्स डायरेक्ट वी कैन राइट इट एज 1 2 3 4, 4 साइकिल्स हमारे। और भी पॉसिबल्स हैं 1 4 3 2, ऐसे और भी पॉसिबल्स हैं। तो अब हम ये तो हमें पता चल गया कि इस टाइप की साइकिल्स पॉसिबल हैं। हमने उस हिसाब से पार्टीशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस टाइप की टोटल कितनी साइकिल्स पॉसिबल हैं S4 के अंदर। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप, ये सब हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं n फैक्टोरियल। n जहाँ पर ग्रुप का वो ऑर्डर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे जैसे कि अगर हमारे पास, लेट्स गो बाय एग्जांपल। जैसे हमारे पास सबसे पहले तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना। 1 गोज टू 1, 2 गोज टू 2, और आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक होता है, तो इस टाइप का एलिमेंट तो सिर्फ 1 पॉसिबल है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसके लिए? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास कितने 2 साइकिल्स हैं? कितने 2 साइकिल्स हैं? 2 साइकिल्स हैं। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 साइकिल्स हमारे पास हैं, इनटू 2 की पावर कितने 2 साइकिल्स हैं? 2 साइकिल्स हैं। तो इस तरह से अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 4, राइट। तो ये कितना आया? 3। इसका मतलब हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट्स जिनमें दो हमारे पास 2 साइकिल्स होंगी, कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं? 3 ऐसे एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। अब हम बात करते हैं इसकी 1 प्लस 1 प्लस 2 के लिए। ठीक है, तो आई एम कैलकुलेटिंग इट एट दिस साइड। सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास 1 साइकिल्स हैं। कितनी 1 साइकिल्स हैं, तो पहले हम 1 फैक्टोरियल लगाएंगे। अब 1 साइकिल्स कितनी है? 2 है, तो 1 की पावर 2 करेंगे इनटू, क्या हमारे पास 2 साइकिल्स हैं? हाँ है, तो हम 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब 2 साइकिल्स कितनी है? 1, तो हम 2 की पावर 1 करेंगे। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं
कि कितने एलिमेंट्स होंगे उस टाइप के। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 6। तो इस टाइप के कितने एलिमेंट्स हुए? 6 एलिमेंट्स हुए। नेक्स्ट 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 टाइप के 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 साइकिल है। हाँ, कितनी? तो 1 फैक्टोरियल लिखा। अब कितनी 1 साइकिल्स हैं? 1 की पावर 1, क्योंकि 1 ही 1 साइकिल है। अब 2 साइकिल्स हैं? नहीं, तो 0 फैक्टोरियल। और कितनी 2 साइकिल्स हैं? कोई भी 2 साइकिल नहीं है, तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। इनटू, अब 3 cycles हैं, yes, so we will write 3 factorial into how many 3 cycles are there? 1, so 3 की power 1। so like this we can calculate, और इसका आंसर हमारे पास आएगा 8। सिमिलरली हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 6। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए जो अलग अलग साइकिल्स, अलग अलग टाइप के होंगे इस ग्रुप S4 के अंदर। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? पहले तो मैंने ये टेबल आपको फिर से बनाकर दी है। अब यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा एसएन ग्रुप होता है ना, उसके अंदर जब हम कॉन्जुगेसी क्लासेस की बात करते हैं, तो इसके अंदर वही कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं जो सेम टाइप की साइकिल्स कंटेन करें। तो पहली कॉन्जुगेसी क्लास तो यही होगी जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आए। दूसरी कॉन्जुगेसी क्लास वो होगी जिसमें टू टू टाइप की साइकिल्स आती हैं, मतलब 2 साइकिल्स हैं, 2 ऑर्डर की। थर्ड कॉन्जुगेसी क्लास होगी जिसमें इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। ओके, एक 2 साइकिल आएगी और 2 1 साइकिल्स आएंगी। थर्ड टाइप की ये कॉन्जुगेसी क्लास है, और फोर्थ टाइप की कॉन्जुगेसी क्लास ये है। तो इन ऑल S4 में हमारे पास 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस बनती हैं। और जब हम क्लास इक्वेशन लिखते हैं तो हम ग्रुप की कार्डिनैलिटी को एज सम ऑफ कार्डिनैलिटीज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस लिखते हैं। और कॉन्जुगेसी क्लास की कार्डिनैलिटी क्या मतलब है? मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि S4 की क्लास इक्वेशन क्या होगी? 4 फैक्टोरियल, जो S4 का ऑर्डर है दैट इज 24, इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। फिर 2 टाइप की साइकिल्स कितनी है? 3 है, तो क्लास की कार्डिनैलिटी 3 होगी, प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6। तो ये हमारी क्लास इक्वेशन बन जाती है S4 की। इसी तरह से हम किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप की क्लास इक्वेशन बना सकते हैं। किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप की उतनी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी जितनी उसकी पार्टीशंस हैं। ठीक है, उतनी जितनी उसकी पार्टीशंस हैं। अब हम एक बार जल्दी से डायहेड्रल ग्रुप की क्लास इक्वेशन बनाने के लिए भी एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डायहेड्रल ग्रुप दैट इज DN। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले तो 2n इसका ऑर्डर होता है। अब दो केसेस बनते हैं, सबसे पहले जब n हमारा ऑड हो, और दूसरा केस जब n हमारा इवन हो। तो जब हमारा n ऑड होता है तो क्लास इक्वेशन कैसे लिखेंगे? 2n, जो कि dn की कार्डिनैलिटी होती है, इज इक्वल टू 1 प्लस n प्लस 2 ऐड करते हैं जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिल जाए। और जब ग्रुप की कार्डिनल n जब इवन है तो 2n इज इक्वल टू, तब सेंटर में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आते हैं, तो 2 बार 1 आएगा, प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस 2 ऐड करेंगे तब तक जब तक ग्रुप की कार्डिनैलिटी के इक्वल हमारा ये सारा सम ना आ जाए। तो हमने अब तक पी क्यू टाइप के, पी की पावर n टाइप के, 2p टाइप, SN और DN टाइप के ग्रुप्स की कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालना सीखा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप ये कंसेप्ट्स को किस तरह से क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।